नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज गुरु नानक जयंती है और गुरु पर्व गुरु नानक देव जयंती पर मैं उनका पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें शत शत नमन करती हूँ तथा इस अवसर पर पुस्तक चर्चा के रूप में मैं जिस पुस्तक की चर्चा करूँगी उसका नाम है लोकनायक गुरु नानक देव चरित, जो कि एक प्रबंध काव्य है और इसकी रचना डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल सिद्धकंठ जी द्वारा की गई है। यह रचना शब्दांकुर प्रकाशन नई दिल्ली से इसी वर्ष यानी कि 2023 में प्रकाशित है। 140 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य मात्र 200 रुपये है। वस्तुतः भारतीय जनमानस को रूढ़िगत परंपराओं से मुक्ति दिलाते हुए एक नए पंथ को चलाकर प्रचलित धर्मों की कट्टरता पर चोट करने वाले गुरु नानक देव जी समाज सुधारक तो थे ही, इसके साथ साथ उनकी काव्यमय पावन वाणी ने जन जन को प्रेरित भी किया। वही काव्यवाणी आज संकलित रूप में पूजनीय बन गई है और गुरु नानक की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर सिद्धकंठ जी ने इस पुस्तक लोकनायक गुरु नानक देव चरित की रचना की है। यह अवधी लोक भाषा में लिखा गया प्रबंध काव्य है। कदाचित लोक भाषा में लिखा गया यह सर्वप्रथम प्रयास है। इस पुस्तक की भूमिका पद्मश्री प्रोफेसर हर महेंद्र सिंह बेदी जी ने लिखी है। वे लिखते हैं, डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल ने गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जिस काव्य का सृजन किया है वह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। डॉक्टर शुक्ल ने गुरु नानक देव के व्यक्तित्व के प्रमुख पक्षों को बहुत ही संवेदनशील सृजनात्मक भाषा इकाइयों के द्वारा केवल पढ़ने के लिए नहीं बनाया, बल्कि गुरु नानक देव की जीवन की घटनाओं और ऐतिहासिक पक्ष को भी बहुत श्रद्धा के साथ प्रस्तुत किया है। आदरणीय सिद्धकंठ जी के व्यक्तित्व व कृतित्व से हम सभी भली भांति परिचित हैं। आपकी लगभग 10 प्रकाशित रचनाएं हैं, अनेक सम्मान आपको प्राप्त हैं और पेशे से शिक्षक के रूप में आपने सेवानिवृत्ति ली है। उन्होंने निरंतर राष्ट्रीय चेतना के व जन जीवन के से संबंधित रचनाओं का प्रणयन किया है और इसी क्रम में यह पुस्तक आपके द्वारा प्रणीत है। यह कृति मुख्य रूप से 8 अध्यायों में विभाजित है। पहला अध्याय नानक देव जी की शिक्षा, विवाह, सत्संग के साथ ही गृहस्थ जीवन से विरक्ति व पत्नी सुलक्षा को समस्त गृहस्थी का दायित्व सौंपकर तीर्थाटन के लिए निकलना इत्यादि महत्वपूर्ण प्रसंगों को रेखांकित करता है। द्वितीय अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक गुरु नानक देव के विविध धार्मिक यात्राओं का वर्णन किया गया है। इन धार्मिक यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। उन्होंने अपनी 5 उदासियों में लगभग 60 स्थानों का भ्रमण किया। पहली उदासी में वे उत्तर पूर्वी भारत, दूसरी उदासी में उन्होंने दक्षिण भारत व श्रीलंका का, तीसरी उदासी में लेह क्षेत्र का उन्होंने भ्रमण किया, चौथी उदासी में उन्होंने मुस्लिम परिधान धारण कर मक्का, मदीना, यरूशलेम, तुर्की, काबुल, पेशावर, बगदाद आदि की यात्राएं की और आखिरी उदासी में उन्होंने दिल्ली, हरिद्वार तथा उत्तर भारत के कई स्थलों का भ्रमण किया। अपनी इन धार्मिक यात्राओं के द्वारा उन्होंने सत्य व धर्म का व्यापक संदेश दिया। वे जहाँ भी जाते उसी स्थान के रंग में रंग जाते। उन्होंने अपने अनुयायियों को 3 उपदेश दिए: किरत करना, ईमानदारी से कमाई करना, दूसरा संदेश नाम जपना अर्थात भगवान की प्रार्थना करना, और वंड चखना यानी कि ईमानदारी से कमाया गया धन जरूरतमंदों के साथ साझा करना। यह आज की हमारी जो है एक योजना भी हो सकती है और हमें सद्भाव, सद्धर्म, सत्पथ पर चलने की प्रेरणा भी देती है। ये शिक्षाएं उन्होंने रूढ़ियों और कुसंस्कारों का विरोध कर
जिस प्रकार समरसता का प्रचार प्रसार किया वह स्तुत्य है। कवि के शब्दों में गुरु नानक देव जी जैसे लोग कब जन्म लेते हैं, इसका एक मैं अंश पढ़ती हूँ। एक उदाहरण देखिए कि गुरु नानक जैस महामानव को आवत तबे बतावे बदी। गुरु नानक जस महामानव को आवत तबे बतावे बदी। स्वार्थ माँ बूढ़ी दुनिया का परमार्थ राह दर्शावे बदी। चहु ओरहि देश विदेशन लगी पसरा बिलगाव दुरावे बदी। और एक धन संपत्ति मूस चूसी बाढ़े दम्भिन समझावे बदी। इस प्रकार से गुरु नानक देव सरीखे महापुरुषों का जन्म होता है और कृति का 8वां अध्याय जो है उसमें कवि ने गुरु नानक जी के व्यक्तित्व व प्रदेय को रेखांकित किया है। अवधी लोक भाषा में विविध छंदों में रची गई यह कृति गुरु नानक के व्यक्तित्व और कृतित्व को विराट रूप से प्रस्तुत करती है। उनका जीवन चरित्र निश्चय ही हम सबके लिए प्रेरक है। इस कृति में आदरणीय सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का आशीर्वाद है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने जो जीवन दर्शन प्रस्तुत किया वह अभिभूति जन्य था। ये अनुभव आत्मचिंतन के साथ साथ गुरुदेव के विश्वव्यापी पर्यटन से प्रकट हुए थे। उन्हें अपनी मनोगति से लक्ष्य तक पहुंच जाने की दैवी शक्ति प्राप्त थी। आचार्य शंकर और गुरु गोरखनाथ की तरह उन्होंने देश देशांतर के अनेक तीर्थों का भ्रमण करके अंत में करतारपुर में समाधि ली। उनसे संपर्कित स्थान संप्रति सिख समुदाय के गौरव स्थल हैं। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आज की आपकी चर्चा आपको अच्छी लगेगी और इस कृति के अध्याय 2 जहाँ से आपकी उदासियाँ शुरू होती हैं और इस यात्रा में गुरु नानक देव जी ने जन जागरण के लिए उत्तरी तथा पूर्वी भारत का भ्रमण किया था। मैं इससे कुछ छंद बीच बीच से पढ़ूंगी आपके लिए। पहली किरण में जिसमें कि उन्होंने सुल्तानपुर से सैदपुर के लिए प्रस्थान किया था, उसका एक छंद पढ़ूंगी, एक सोठा और एक निश्चल छंद। तो देखिए सोठा देखिए कि ध्यावहु आठौ जाम पुरुष अकाल हृदय बसे और जीव न पाओ विश्राम नाम जाप स्मरण बिना। और निश्चल का एक छंद देखिए कि मोह कलुष प्रक्षालन जन समाज कर चित्त जप सिमिरन सुचि रुचि उपजावन लक्ष्य पवित्र जस अचरजकारी गुरु बानी कस कही जाए जहि प्रदेश माँ गूंजे तीर्थ थल बनि जाए। जहि प्रदेश माँ गूंजे तीर्थ थल बनि जाए। और उत्तर भारत पूरब दिश सुदूर तक दौर और कीनी पद यात्रा दुस्तर नहीं मुँह का कौर। पुर सुल्तान नगर लोधीसन कीन पयान लय रबाब मर्दाना साथे चला सुजान। और इसी की 13वीं किरण काठमांडू नेपाल यात्रा का 2-4 छंद देखिए। 3 छंद हैं इसमें, मैं पढ़ती हूँ कि बाघमती गंगा तट गुरु कर आसन लाग कछु दिन कीर्तन सत संगति मृदु प्रवचन राग और मंदिर निरत पुजारी हूँ गुरु सत संगहि आओ और मूर्ति विरोधी प्रवचन तहु पुजारी मन भाओ। और इसी का एक अगला छंद देखिए कि कहे पुजारी गुरु निर्गुण सगुन ही अंतर नाही और निर्गुण पहुँचन राह सगुन मूर्ति हुमाई। गुरु बोले परमात्मा रचित जड़ चेतन जीव और जड़ वस्तुन निर्मित प्रतिमा वह सक न सजीव। इसी का एक और देखिए कि ब्रह्म असीव ही करि ससीव सुचि पूजन नाही और विश्व नियंता दरस असंभव मूर्ति माही। और सुनि गुरु बचन पुजारी बिनत सिर गहि रह मौन दय आशीष तेहि गुरु लौटे स्वदेश निज भवन। और दोस्तों इसी के आखिरी जो जिसमें कि आपके गुरु जी का प्रदेय व्यक्तित्व का वर्णन है, मैं इसकी एक लावनी पढ़ूंगी कि अनाचार अंधियार बहुत लंबे अरसे लगी पसरत जब
अनाचार अंधियार बहुत लंबे अरसे लग पसरत जब सदाचार उजियार जुगांतर लय के भूमि पर उतरत तब धर्म पंथ या संप्रदाय और जाति वर्ग मह मनुज बटे एकता असिल बिसराए सब अपने अपने जब ही कटे। और इस कृति की आखिरी जो घनाक्षरी छंद है मैं इसको पढ़कर आपसे नमस्कार करूंगी कि गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र सिख धर्म ग्रंथ सूत्र संकलित नरता सत्य धर्म कर्म केर तजे माया अवलंब गर्भ गुमान दंभ गुरु चरणावलंब सके परमात्म हेर और सत्य दया नम्रता स्नेह समता संतोष सत्य दया नम्रता स्नेह समता संतोष लहर सुभाव सुधे भाव नाही हेर फेर कि बंदगी हजार बार गुरु ग्रंथ साहब की सत्य नाम केर जहाँ श्रेय प्रेय का उजेर सती नाम केर जहाँ श्रेय प्रेय का उजेर सती नाम केर जहाँ श्रेय प्रेय का उजेर। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको हमारी इस पुस्तक चर्चा में लोकनायक गुरु नानक देव चरित्र जो कि एक प्रबंध काव्य है इसकी का जो परिचय मैंने आपके सामने रखा आपको पसंद आया होगा। और चलते चलते कवि डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल सिद्धकंठ जी का मोबाइल नंबर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। नंबर नोट कर लीजिए कि 7007217102 नंबर एक बार फिर से देख लीजिए 7007217102। दोस्तों अगली बार हम एक नई पुस्तक के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।